बेटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज कोविड-19 के दौर में जी जान से जुटे समाज सेवियों और कार्यकर्ताओं को बतौर कोरोना योद्धा के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शनिवार दोपहर 11 बजे से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिवम देवल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हैदर, मोहम्मद शहजाद, महेश प्रसाद, धर्मंती जगत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज देवी, सलमा शेख, दीपा जैन, एस मिश्रा, सुलेखा जैन, डॉक्टर भरत सहित क्षेत्र के समाज सेवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर सदस्यों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मोहम्मद शरीफ ने कहा, किसी मजलूम या जरूरतमंद की सेवा के लिए हम सभी को दिल बड़ा रखना पड़ता है, तभी तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हमारे और आपके पास 10, 20 और 50 हजार रुपए हों तभी मदद हो पाएगी। हम अपने सीमित संसाधनों के जरिए भी आम जन की मदद कर सकते हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। जहाँ भी हमें समाज सेवा करें। अब बात हो गई कि मेंबरशिप हम लोग करते हैं, ये हम नहीं करते हैं। ये आपको कोर्ट से अधिकार मिला है कि आप इतना समाज सेवा में ये चीज कर सकते हैं। आजकल तो लोग एनजीओ बनाकर नेटवर्क शुरू कर दिया है जी, एनजीओ बना के नेटवर्क शुरू कर दिया, लेकिन दरअसल में वही एनजीओ वाले हकदार है और चैनल पे उन्हीं के आ रहा है कि जो कहीं में आप देखो कितने लोगों ने मदद किया है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया। अगर वो लालच करते तो समाज सेवा करते। आप देखिए ये तुम्हारे एक खलनायक है बिहार के, जो कितना पैसा खर्च किया है, बहुत पैसे कमाया, लगा दिया ना। किसी ने तो अपना मकान बेच, एक सरदार ने तो अपने मकान बेच के लगा। वो कहता है हटाओ ऐसे नहीं करनी है, करता हूँ हम नाम लेते, बहुत करोड़पति है, क्यों नाम ले रहे हैं, लेकिन उसका क्यों ले रहे हैं। किसी भी सामाजिक संगठन का मतलब यही होता है, परंतु ये नहीं होता है कि आपने कार्ड बना लिया, जेब में डाल लिया और कहीं जाने के लिए हो गया या पड़े रह गया। उससे एनजीओ में जुड़ने में रहने में कोई फायदा नहीं है। सामाजिक संगठन चलाने में यही फायदा है कि आप किसी के सेवा करो या किसी के मुसीबत से निकालो। इस एनजीओ में जैसे सर ने बताया अभी कि हमारी एनजीओ हर तरह से कार्य कर रही है, अपने घर से पैसा लगा रही है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे अकाउंट में जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन 75,000 रुपये पड़े थे और मैं पेशे से वकील हूँ और दिल्ली प्रदेश में मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया और आदरणीय जज साहब ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुझे सम्मान पत्र दिया था तो शायद अभी तक सम्मान पत्र लेने के बाद किसी व्यक्ति ने अपने आप में एक शपथ नहीं ली। कुछ भी काम करने से पहले एक संकल्प लिया जाता है, जैसे अभी कोई नोट नहीं कर रहा है, मोदी जी ने एक संकल्प ले रखा है, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाएगी तब तक वो अपनी सेविंग नहीं कटवाएंगे। इस तरह से मैंने भी कुछ अपने प्रण ले रखे थे कि जब तक मैंने अपने कुछ अभियान चलाए, मेरा तो सीधा जाके यूट्यूब पर चेक करो, शिवम लेवल, सीधा चेहरा, इतिहास गहरा, ठीक है, आप लोगों के सामने दिख जाऊंगा। यही मीडिया यही हमें चमकाती है और यही हमें पीछे कर देती है। तो इंसान का काम बोलता है, खुद ब खुद चमकते हो जाएंगे। मैं सर से कहता हूँ मुझे आपने पद दिया, मेंबरशिप दी, मैं हर तरह से काम करूँगा। तो कुछ लोगों के नाम मुझे सर ने जिस तरह से दिए, लोगों ने काम किया, मेहनत की, तो एक सम्मान पत्र इसलिए दे जाता है। अब एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को, आज रैपिड एक्स पुलिस लगा रखी 100 बटालियन 3, जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा, दूरी नहीं बना रहा, उसको हम किसी न किसी रूप में पनिशमेंट कर रहे हो। एक को मारते हैं 100 लोग समझ जाते हैं। उसी प्रकार हमें समाज की सेवा करनी है एनजीओ से जुड़कर, और एनजीओ से जुड़कर सेवा ऐसा नहीं होती है, एनजीओ से जुड़कर सेवा ऐसे होती है कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम अपने तन से कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। अगर मैं सर को कुछ नहीं दे सकता हूँ तो सर को कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अपना समय कीमती दे सकता हूँ। मैं यहाँ इस मंच पे खड़ा हूँ और जो कुछ भी किया वो इन्हीं की देन है भाई। 2019 में मैं जुड़ा था और बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कार्य किया मैंने। मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हमने वितरण किया और आज तक वितरण कर रहा हूँ।
उनकी वीडियो बराबर मैं उन तक भेजता हूँ और आने वाले एक हफ्ते के अंदर फिर करने जा रहा हूँ। तो सब कुछ, क्योंकि ये जो नाम दिया गया है ना, ये बहुत ऊंचा नाम है भाई। तो हम सबको एक मुट्ठी हमारी बंद है ना, तो हमारी ताकत ये खुल गई तो बेकार। इसी तरीके से हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें ज़मीन पे ही ज़मीनी स्तर से हमें सेवा करना है। जैसे हमारे सर ने कहा कि गरीब, अभी मैं थाने से आ रहा हूँ, मैं एक बंदे को छुड़ा कर आ रहा हूँ, नाम लेकर आ रहा हूँ, कार्ड दिखा कर आ रहा हूँ। उन्हें सारा चेक किया, उसने कहा ठीक है, वेरी गुड। कल तक हम पुलिस से भाग रहे थे, आज पुलिस सलूट कर रही है हमें। तो ये कम बात नहीं है मेरे भाई। जितना इस बेटे ने बोला उस लायक मैं नहीं हूँ। ये उस परमेश्वर की आशीष है। इस बेटे ने मेरे से जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर जो मतलब मेरे दिल से इसके लिए हमेशा दुआ निकलती है। और यही चाहूँगी कि ये बेटा मेरा इतने आसमान को छुए, इतनी ऊंचाइयों को छुए कि मैं कह नहीं सकती मैं इस बयां से बाहर। और आज एक बात जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो हम यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं या मेंबर भी बनते हैं, लेकिन किस लिए, क्या कार्ड लटका के घूमने के लिए, या अपने पड़ोसी को या अपने रिश्तेदार को दिखाने के लिए कि बस देखो मैं ये हूँ? नहीं, बेकार कुछ करना है। आज मैं ये आज ही शपथ लेती हूँ मेरे बेटे के कहने के अनुसार कि अब जब जुड़ी हूँ तो कुछ करें। मानव उत्थान वेलफेयर सोसाइटी ने जो ये अभियान चालू किया था कि हम लोग गरीब और लाचारों की मदद करेंगे, उसमें से बहुत से लोग, बहुत से योद्धा उठ के आए जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में गरीबों की मदद करी। तन से, मन से, धन से, अपने जेब से भी उन्होंने पैसा लगाया और उन्होंने सब गरीबों की मदद करी ताकि उनको दो वक्त का खाना मिल सके इस आपातकालीन स्थिति में। तो आज उन्हीं के लिए मीटिंग बिठाई गई है ताकि उनको सम्मानित किया जाए और जैसे वो अब तक कार्य करते आ रहे हैं आगे भी करें। बहुत दिन बाद हम लोग इकट्ठा हुए। बीते 4 महीने के अंदर हम लोगों ने ऐसा बहुत कुछ देख लिया है जिसको अब याद करना नहीं चाहते। अब लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हो रहा है, तो हम लोग सारे अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। लेकिन मैं सबको एक संदेश के रूप में ये कहना चाहता हूँ, काम कभी बंद नहीं होता। जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमारे सबकी ड्यूटियां लगातार बढ़ती चली गई। किसी ने किस तरीके से, किसी ने किसी तरीके से अपने अपने तरीके से काम किए और वो अच्छा भी लगता है। जिसके पास जितना है, जैसा है, उसमें काम करे, इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि आपके पास जब 2000 होगा तभी आप काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास 50,000 होगा तभी काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 किलो आटा होगा तभी काम करेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब मन में इच्छा होती है, लगन होती है किसी की मदद करने की, तब आप सब कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है दिल बड़ा रखने की। दिल बड़ा रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, हम किसी धर्म में बंधे ना, किसी जाति में ना बंधे, किसी बिरादरी में ना बंधे। सिर्फ धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर सिर्फ एक बात सोचें, जैसे हम इंसान ऐसे वो भी तो इंसान होगा, ऐसे ये भी तो इंसान है, ऐसे ये भी इंसान है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो ऐसे वो भी इंसान थे जो केरल के अंदर भूखे मर रहे थे, डूब रहे। हमारी माता जी हैं, 90 साल की हैं और शरीफ भाई भी जानते हैं, आप भी मिल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा इनके लिए कुछ हो सकता है। मैंने कहा माँ हो तो सकता, पर हम इतने सक्षम नहीं हैं, जितनी तादाद है मुझ पर सक्षम नहीं है। कह लगे बेटा लेकिन मैं कुछ दूँ तो वहाँ तक चला जाएगा? मैं हाँ चला जाएगा। कह लगे मैं 500 रुपये। कितना? 500। मैंने कहा तुमने यहाँ रखो 500 रुपये।
उन्होंने रखा, मैंने जेब से अपने 500 रुपये निकाला, कितना हो गया 1000। मैंने कहा साहब बाहर चबूतरे पर बैठ जाना और जो भी आए उसको एक काम कहना, 10 रुपये और 1 किलो चावल, 10 रुपये और 1 किलो चावल यहाँ दे दे भाई, और अधिकार से मांगना। तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे कितना हो जाएगा? मैंने ये मत सोचो कितना हो जाएगा, आपको यकीन नहीं आएगा, सवेरे 8 बजे ये मुहिम शुरू हुई और अगले दिन जब 8 बजे 9 बजे तो 25 घंटे बीत गए। 25 घंटे में आपको यकीन नहीं आएगा कि 100 किलो का जो गेहूं का कट्टा होता है बड़ा प्लास्टिक का, ऐसे वो कट्टे फुल भर के 8 कट्टा चावल इकट्ठा हुआ और करीबन उसके साथ गेहूं वो आपके दाल आया, दाल भी मिला और करीबन 7,000 रुपया इकट्ठा हो गया। उस 7,000 रुपए के हम लोगों ने दाल खरीद लिया, हम लोगों ने उसका दाल खरीदा और आपको यकीन नहीं आएगा, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने घर से कपड़े भेजे, उसको हमें तह करते करते 16 बोरा ऐसे कपड़े आए जिसकी तह नहीं खुली थी। साड़ियों की जो धागा बांधा होता है कि खुले ना, उसके टूटा नहीं था धागा। ऐसे ऐसे कपड़े हम लोगों ने वहाँ पैक करके शाम को 4 बजे जब एसडीएम साहब के कार्यालय में जमा करके आए। खुद हमारी उस समय संस्था नहीं थी, हमने एक दिशा जन चेतना समिति है चमन विहार में, उस संस्था के लेटर पैड को उसको जमा कराया। और आपको ये सबूत है कि मैं अकेला ही तो था, लेकिन जितना आया हमें मना करना पड़ गया कि बस अब नहीं भाई, अब हम कहाँ रखें। तो ये चीजें 10 रुपए की कोई कीमत थी, 10 रुपए में एक पान केवल आ सकता है। हमने एक पान का ही तो खर्चा कराया लोगों से, हम लोगों ने वो काम किया और वो वहां पहुंच गया केरल। कुछ जो कट्टर हिंदूवाद जो थे उसमें उनसे हमारा टकराव दिया। उन्होंने कहा तुम उनको क्यों भेज रहे हो? मैंने कहा भाई ये पैसे तुम जो दे रहे हो वापस, हमें ऐसा चीज नहीं चाहिए जिसमें बू आती हो। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।